14 वर्षों का वनवास, असंख्य संघर्ष, रावण का अंत और अब वो दिन आ चुका था जिसका पूरी अयोध्या इंतजार कर रही थी। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अब घर लौटने वाले थे। उधर अयोध्या में हर आंख नम थी, हर दिल धड़क रहा था, क्योंकि वर्षों बाद उनका प्रिय राजा वापस आने वाला था। आज अयोध्या फिर से जीवित होने वाली थी। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ शांति थी। विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। उन्होंने राम जी के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, लंका हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। राम जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। उधर माता सीता शांत खड़ी थी। वियोग, अपमान, अब सब कुछ समाप्त होने वाला था। हनुमान जी खुशी से भर उठे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज संसार फिर से धर्म की जीत देखेगा। विभीषण पुष्पक विमान लेकर आए। वह कोई साधारण विमान नहीं था। सोने से चमकता हुआ, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, आसमान में उड़ने वाला रथ। श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण और पूरी वानर सेना उस पर बैठ गई। जैसे ही पुष्पक विमान आकाश में उड़ा, पूरी धरती जय श्री राम के नारे से गूंज उठी। जोर से बोलो, जय श्री राम। यात्रा के दौरान श्री राम जी हर स्थान को देखते रहे। वह जंगल जहां उन्होंने वर्षों बिताए, वह नदी जहां सीता माता ने प्रार्थना की थी, वह पर्वत जहां से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी, हर जगह यादों से भरी हुई थी। माता सीता की आंखें नम हो गई। श्री राम जी ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। उधर अयोध्या में भरत आज भी श्री राम जी की खड़ायु सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था, यदि 14 वर्ष होने तक राम जी नहीं लौटे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तभी हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। उन्हें जोर से कहा, श्री राम जी अयोध्या वापस लौट रहे हैं। पूरा अयोध्या खुशी से झूम उठा। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरी अयोध्या में दीप जलाए गए। सड़कों पर फूल बिछा दिए गए। बच्चे नाच रहे थे, बुजुर्ग लोग रो रहे थे। आज अयोध्या में वर्षों बाद फिर से रोशनी लौट रही थी। पुष्पक विमान धीरे धीरे अयोध्या के पास लौटा। भरत दौड़ते हुए श्री राम जी के पास आए और उन्होंने जैसे ही प्रभु श्री राम जी को देखा, वो रो पड़े। उन्होंने तुरंत प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़े और बोले, मैं हर दिन आपका इंतजार करता था। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू बहने लगे। पूरा वातावरण भावुक हो गया। लक्ष्मण भी भरत से गले मिले। शत्रुघ्न की भी आंखें नम थी। आज चारों भाई वर्षों बाद एक साथ खड़े थे। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर ओर दीपक जल रहे थे। मंदिरों की घंटियां बज रही थी। संत, ऋषि और देवता तक इस दृश्य को देखने आए। राम जी सिंहासन की ओर बढ़े। माता सीता भी उनके साथ थी। गुरु वशिष्ठ ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया और फिर पूरी अयोध्या एक साथ गूंज उठी। बोलो, जय श्री राम जी की। राम जी अयोध्या के राजा बन चुके थे, लेकिन
उनका राज्य सिर्फ शक्ति का नहीं था, वह प्रेम, न्याय और धर्म का राज था। यही था राम राज्य। राम राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, कहीं भी अन्याय नहीं होता, हर घर में खुशियां, लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। राजा और प्रजा दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। राम जी हर व्यक्ति की बात सुनते थे। वह केवल राजा नहीं थे, वो लोगों के अपने थे। इसलिए आज भी जब आदर्श शासन की बात होती है तो राम राज्य को याद किया जाता है। राम जी अयोध्या लौट आए थे, वनवास समाप्त हो चुका था, उनकी जीत हो चुकी थी। लेकिन रामायण की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब शुरू होगी राम और माता सीता के जीवन की सबसे भावुक परीक्षा, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास बदल देगा। अगले भाग में हम सुनेंगे माता सीता की अग्नि परीक्षा, श्री राम जी का सबसे कठिन निर्णय। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए, मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय श्री राम जी की। दोस्तों, हमेशा धर्म की जीत होती है, इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करो। हमारे कर्म ही हमारा धर्म बनाते हैं।